वर्तमान परिदृश्य में हिंदी की दिशा और दशा पर परिचर्चा एवं कवि गोष्ठी आयोजित। आगरा से अक्षिता मालवीय की खास रिपोर्ट। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन में परिचर्चा आयोजित की गई, जिसका विषय था वर्तमान व्यक्ति परिदृश्य में हिंदी की दिशा और दशा। पूर्णविराम कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिलन, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के प्रोफेसर उमापति दीक्षित, कला एवं पर्यटन संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर लवकुश मिश्र, सरस्वती माता की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया। श्री हरीश कुमार सिंह भदौरिया और सुशील सारी ने मां शारदे को पुष्पार्पण किया। कवित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद हिंदी भाषा पर विस्तृत चर्चा की गई। सभागार में उपस्थित सभी ने काव्यपाठ किया, जिसमें हिंदी भाषा की वर्तमान दशा पर आधारित हरीश कुमार सिंह भदौरिया की कुंडलियों ने सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। हिंदी की उन्नति आधारित डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी और सुशील सरित के गीतों को खूब सराहा गया। प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी की प्रस्तुति प्रभावी थी। अंतिम पंक्तियां मां के श्री चरणों में समर्पित करते हुए मां का पद निकट है, उस पद को प्रणाम करते हुए दीपावली की रोशनी हो रही के रंगों में भी तो यमुना की कल में तुगी गंगा तरंगों में भी तो मां भारती का विश्व में मां भारती का। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मेहनी लोगों हैं इतनी उपस्थिति में सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। दीक्षित साहब, मिलन जी, पांडे साहब, लवकुश मिश्रा जी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी की मेहनी उपस्थिति है, राहुल राज सर बैठे हैं, बहुत सब मेरे मित्र बैठे हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। दीदी का आदेश था और एक अच्छा प्रयोग है शब्दोत्सव फाउंडेशन के तहत भी इस कार्यक्रम को साझा किया। दोस्तों, हिंदी दिवस, जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा, हिंदी दिवस भारत में नहीं मनाया जाना चाहिए। हमें लगता है कि हिंदी हमारे लिए बहुत प्रेमपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक भाषा है और इसे हम एक दिन में नहीं बांध सकते। सबसे कुछ चीजें जो मुझे बहुत खराब लगती हैं अक्सर, जो मैंने देखा है, जैसे मैं लिफ्ट से अपने घर से नीचे उतर रहा था, मैंने 9th क्लास के एक बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा संभव। तो मैंने पूछा बेटा इसका अर्थ जानते हो? कहता नहीं। ये जो आज हालत है माता पिता की, न शिक्षकों की, कि वो बच्चों को अपना नाम का अर्थ तक नहीं पता है। विवेक, एक से पूछा विवेक बेटा इसका अर्थ पता है? बोलता नहीं पता। तो अगर हम इतना भी अपने बच्चों को नहीं बता रहे हैं अपना नाम का अर्थ भी। एक से मैंने पूछा नीचे शामियाना लगा है, तो बोले शामियाना क्या होता है? बोले टेंट लगा रहे। बोले हिंदी में बोला करो टेंट। तो जब इस तरह से हमारे यहाँ हालत हो जाएगी तो हमें कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके हिंदी में बोलें। आइए एक रचना हिंदी की मैं प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको आपके माजी, आपके भूतकाल में ले चलता हूँ, जहाँ हिंदी ले जाइए, हिंदी ले जाइए। बहुत अच्छा। आपकी व्यवहार भाषा, दिलों की संचार भाषा, स्नेह दुलार भाषा, हिंदी समझाइए, दूर 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 तक हिंदी ले जाइए। मान भाषा, शान भाषा, कर्तव्य का भान भाषा, दर्शाती है ज्ञान भाषा, हिंदी दिखलाइए और दूर 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 तक हिंदी ले जाए। सबको समेट कर, साथ में लपेट कर, भला बुरा मेट कर हिंदी हो जाइए और दूर 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 तक हिंदी पहुंचाइए। और घुलती घुलाती भाषा, दिलों को मिलाती भाषा, मेल कर वाती भाषा, एक हो जाइए। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, दूर दूर तक हिंदी ले जाइए। बहुत लिखता हूँ तो लिख जाती है तेरे नाम की कविता। तेरे चरणों में नतमस्तक
मैं और मेरी अनुभविता, तुझको नमन करूं मैं हिंदी, तुझको नमन करूं, तुझको नमन करूं मैं हिंदी, तुझको नमन करूं, तुझको नमन करूं मैं हिंदी, तुझको नमन करूं। जय हिंदी। बहुत सुंदर मन किया। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत सुंदर। आपके सलमान अजीज साहब बोले तुम्हारी हिंदी में क्या है? विश्व भाषा के सपने देखती हो, राष्ट्रभाषा बन नहीं पा रही है। तो अमृता प्रीतम थोड़ा सा मतलब अंदर से असंतुष्ट हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि देखो भाई, रश्मि भाई, तुम हिंदी तो पढ़ते नहीं हो, अंग्रेजी में लिखते हो, अंग्रेजी में अंग्रेजी जो गुण गाते हो। मैं एक किताब तुम्हें हिंदी की केवल एक किताब बताती हूँ, उसको पढ़िए। तो मैं बताइए, और उसने सबसे बड़ी बात यह है, उसके 10 भाषाओं में संस्करण हो गए, 10 भाषाओं में उसके अनुवाद हो चुके हैं, और वे अंग्रेजी में भी आ चुकी है। तो तुम अंग्रेजी के माध्यम से पढ़िए, ठीक है। उन्होंने बताया लेखक कमलेश्वर, किताब का नाम कितने पाकिस्तान। अच्छा, मैं दावे से बात करता हूं, जिसने भी इस किताब को पढ़ा होगा, विश्व में ऐसा, विश्व साहित्य में ऐसा शैली, ऐसा शिल्प आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना दावा है। तो उन्होंने कहा कि आप इस किताब को पढ़िए। सलमान रश्दी ने उस अंग्रेजी संस्करण को, अंग्रेजी अनुवाद को खरीदा और उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्हें चैन नहीं मिला, वो दूसरे तीसरे दिन ही भाग करके अमृता प्रीतम से बोले, अरे ये राष्ट्रभाषा क्या, ये तो विश्व भाषा बनने लायक है। ऐसा मैंने जिंदगी में किसी भाषा में नहीं पढ़ा है। तो मैं केवल इस संस्मरण के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आज के अब क्या बताऊं, मैं किन शब्दों में कहूं, इतना एक महायज्ञ हुआ है साहित्य का। ये आगे आगे हमारे महायज्ञ करने वाले भी आगे तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। देखिए कि बेशक सब कमरों में एक खाट पड़ी नहीं थी, बेशक सब कमरों में एक खाट पड़ी नहीं थी, पर ऐसा तो ना था घर में दरी नहीं थी। बेशक सब कमरों में एक खाट पड़ी नहीं थी, पर ऐसा तो ना था घर में दरी नहीं थी। सारी सुविधाएं एक मुश्त धरी नहीं थी, हाँ फिजूल खर्ची नहीं थी, पर कमी नहीं थी। हाँ फिजूल खर्ची नहीं थी, पर कमी नहीं थी। पूछे है दिल की गलियां, कोना कोना चौबारा, गुजरा हुआ वक्त क्यों आता नहीं दोबारा। खुशी आसपास थी, हमसे रूठी नहीं थी, खुशी आसपास थी, हमसे रूठी नहीं थी। तब आंखों की नदी हमारी सूखी नहीं थी। नियत और नीति में कोई दूरी नहीं थी, दुनिया इंसानियत को तब भूली नहीं थी। पूछे है दिल की गलियां, कोना कोना चौबारा, गुजरा हुआ वक्त क्यों आता नहीं दोबारा। दौलत शोहरत की कोई भी थाती नहीं थी, दौलत शोहरत की कोई भी थाती नहीं थी। मंदिर में बिन घी की मगर बाती नहीं थी। दौलत शोहरत की कोई भी थाती नहीं थी, मंदिर में बिन घी की मगर बाती नहीं थी। और दिखावे छलावे की भाषा हमको भाती नहीं थी, और बातें बनानी भी हमको आती नहीं थी। पूछे है दिल की गलियां, कोना कोना चौबारा, गुजरा हुआ वक्त क्यों आता नहीं दोबारा। पैसों से अपनी जेब बेशक पटी नहीं थी, पैसों से अपनी जेब बेशक पटी नहीं थी। हाँ ईमान गिर जाए इतनी जेब पटी नहीं। पैसों से अपनी जेब बेशक पटी नहीं थी, हाँ ईमान गिर जाए, बहुत धन्यवाद सर, हाँ ईमान गिर जाए इतनी तो जेब फटी नहीं थी। आंगन से एहसासों की फुलवारी हटी नहीं थी, आंगन से एहसासों की फुलवारी हटी नहीं थी। हमारी बुआ बहन बेटी हमसे कटी नहीं थी।
आंगन से एहसासों की फुलवारी हटी नहीं थी, हमारी बुआ बहन बेटी हमसे कटी नहीं थी। पूछे है दिल की गलियां, कोना कोना चौबारा, गुजरा हुआ वक्त क्यों आता नहीं दोबारा। हाँ, तरक्की की हवा ज्यादा चली नहीं थी, हाँ तरक्की की हवा ज्यादा चली नहीं थी, पर भाई की तरक्की भाई को खली नहीं थी। लालच की दाल इस समाज में गली नहीं थी, और मुरझाई हुई कोई भी मन की कली नहीं थी। पूछे है दिल की गलियां, कोना कोना चौबारा, गुजरा हुआ वक्त क्यों आता नहीं दोबारा। और आखिरी बंद है इस रचना का कि बेशक पिछड़े थे और सोच भी खुली नहीं थी, बेशक पिछड़े थे और सोच भी खुली नहीं थी, पर नफरत तो जरा भी हवा में घुली नहीं थी। बेतहाशा भागने में दुनिया तुली नहीं थी, सच पूछो तो वो दुनिया कोई बुरी नहीं थी, सच पूछो तो वो कोई दुनिया बुरी नहीं थी। पूछे है दिल की गलियां, कोना कोना चौबारा, गुजरा हुआ वक्त क्यों आता नहीं दोबारा। पखवाड़ा, हिंदी दिवस, हिंदी माह, राजभाषा माह, सभी अवगत है कि 14 सितंबर 1949 जब देश आजाद हो चुका था, संविधान सभा की विभिन्न विषयों पर बैठकों पर बैठकें चल रही थी, तो उस समय यह भी सुनिश्चित होना था कि सरकार की भाषा या इस संविधान की भाषा क्या हो। 3 मिनट है, केवल 3 मिनट है। अच्छा, 3 मिनट। तो संविधान में एक बात उल्लेखित है, वो मैं यहाँ कहने के लिए ये बात कह रहा था कि देवनागरी में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी। तो मेरा यह मानना है कि देवनागरी में यदि किसी भी भाषा का शब्द लिखा गया हो तो वो से मैं हिंदी ही मानता हूं। एक साहित्यकार होने के नाते मैं साहित्य के पसरे में नहीं पढ़ता, क्लिष्ट हिंदी के पसरे में नहीं पढ़ता। अगर वेद है तो वेद है, लौह पथगामिनी नहीं। ये मेरा एक छोटा सा निवेदन है। और बात हिंदी की है तो मेरी प्रकाशनाधीन एक काव्य कृति है रवि की कुंडलियां, उसमें से कुछ कुंडलियां हिंदी के ऊपर मैं उठाता हूं। हिंदी के उत्थान को करते हैं कुछ काम, प्रस्तुत है काव्यांजलि मां वाणी के नाम। हिंदी के उत्थान को करते हैं कुछ काम, प्रस्तुत है काव्यांजलि मां वाणी के नाम। मां वाणी के नाम छंद सोरठा लिखते, चौपाई अनुगीत गीत का मुक्तक रचते। कहता रवि समझाए कि अनुस्वार है बिंदी, कहता रवि समझाए कि अनुस्वार है बिंदी, और विश्व पटल पर छाए देश भारत की हिंदी। विश्व पटल पर छाए देश भारत की हिंदी। और अगली पुण्यछंद देखिए कि हिंदी की लिपि नागरी देवलिपि कहलाए। हिंदी की लिपि नागरी देवलिपि कहलाए, और सर्वोत्तम है व्याकरण जो बोलो लिख जाए। सर्वोत्तम है व्याकरण जो बोलो लिख जाए। जो बोलो लिख जाए शुद्ध उच्चारण करते, और सकल वैश्विक भाष्य नागरी में लिख सकते। सकल वैश्विक भाष्य नागरी में लिख सकते। और कहता रवि समझाए कि जब तक श्रेष्ठ है जिंदगी, कहता रवि समझाए कि जब तक श्रेष्ठ है जिंदगी, और साहित्य की सरकार क्षितिज में चमके हिंदी। साहित्य की सरकार क्षितिज में हिंदी। और अगली गुणी देखिए कि साहित्य, हिंदी के साहित्य का अनुपम है इतिहास। हिंदी के साहित्य का अनुपम है इतिहास। और सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशवदास। सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशवदास। उड़गुन केशवदास रहीम रसखान कबीरा, और अज्ञेय निराला पंत गुप्त नीरज महावीरा। कहता रवि समझाए कि बृहद जितनी कालिंदी, कहता रवि समझाए बृहद जितनी कालिंदी, और कोटिक साहित्यकार समर्थ है इतनी हिंदी।
कोटिक साहित्यकार समृद्ध है इतनी हिंदी। और अंतिम कुंडली रख रहा हूं, कुंडली छंद रख रहा हूं हिंदी के ऊपर कि हिंदी सी भाषा नहीं जग में कोई और, हिंदी सी भाषा नहीं जग में कोई और फिर भी अपने देश में झेल रही क्या दौर, फिर भी अपने देश में झेल रही क्या दौर, झेल रही क्या दौर सभी को याद दिलाते। ये हम याद दिलाते हैं सितंबर के महीने में कि हिंदी दिवस है, हिंदी पखवाड़ा है, हिंदी माह है। झेल रही क्या दौर सभी को याद दिलाते और हिंदी को अपनाओ हिंदी दिवस बनाते, हिंदी को अपनाओ हिंदी दिवस बनाते। और कहता रवि हर्षाए, कहता रवि हर्षाए जो शिववाहक नंदी, कहता रवि हर्षाए जो शिववाहक नंदी, हो भारतीय संस्कृत की संवाहक हिंदी, वो भारतीय संस्कृत की संवाहक हिंदी, वो भारतीय संस्कृत। बहुत सुंदर। मेरे भारत की आन बान और शान हिंदी है, मेरे भारत की आन बान और शान हिंदी है। सभ्यता और संस्कृति का मधुर गुणगान हिंदी है, सभ्यता और संस्कृति का मधुर गुणगान हिंदी है। सिंधु बन संजो लेती है हर भाषा की सरिता को, सिंधु बन संजो लेती है हर भाषा की सरिता को। अखंड भारत की शुचिता का दिव्य परिधान हिंदी है, अखंड भारत की शुचिता का दिव्य परिधान हिंदी है। मेरे भारत की आन बान और शान हिंदी है। और एक छोटी सी रचना जो हम विषय देख रहे हैं कि वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की दशा और दिशा, तो हिंदी की दशा क्या है उस पर मैं एक छोटी सी रचना आपके सामने करती हूँ। राष्ट्रीय अस्मिता पर लग गया है प्रश्न चिन्ह, राष्ट्रीय अस्मिता पर लग गया है प्रश्न चिन्ह। हिंद की हिंदी खोज रही स्वयं के पद चिन्ह, हिंद की हिंदी खोज रही स्वयं के पद चिन्ह। मान की अधिकारिणी की हो रही अवमानना, मान की अधिकारिणी की हो रही अवमानना। अंग्रेजी ही उच्च संस्कृति, हिंदी तो बस याचना। कागजों पर आंकड़ों में, कागजों पर आंकड़ों में खोज रही पद चिन्ह, कागजों पर आंकड़ों में खोज रही पद चिन्ह। हिंद की हिंदी खोज रही स्वयं के पद चिन्ह। और देखिए इसका इतिहास हिंदी का कितना स्वर्णिम है। स्वातंत्र के उद्घोष की है जो जन्मदात्री, स्वातंत्र के उद्घोष की है जो जन्मदात्री। गांधी नेहरू तिलक की वाणी की अधिष्ठात्री, स्वतंत्रता के उद्घोष की है जो जन्मदात्री। गांधी नेहरू तिलक की वाणी की अधिष्ठात्री। इतिहास से वर्तमान तक, इतिहास से वर्तमान तक खोज रही गौरव चिन्ह, इतिहास से वर्तमान तक खोज रही गौरव चिन्ह। राष्ट्रीय अस्मिता पर लग गया है प्रश्न चिन्ह। और अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। आप तो साथ में होंगे फ्लीट में। हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में है जिसका वर्चस्व प्रकाशन, हर क्षेत्र में है जिसका वर्चस्व प्रकाशन। ज्ञान की गंगोत्री
की गंगोत्री बह रही जिसमें पावन। हिंदी दिवस पर हिंदी खोज रही संकल्प जन। हिंदी दिवस पर हिंदी खोज रही संकल्प जन। राष्ट्रीय अस्मिता पर लग गया है प्रश्न चिन्ह। हिंद की हिंदी खोज रही स्वयं के पद चिन्ह। जय हिंदी, जय भारत। मेरे भारत की आन बान और शान हिंदी है। मेरे भारत की आन बान और शान हिंदी है। सभ्यता और संस्कृति का मधुर गुणगान हिंदी है। सभ्यता और संस्कृति का मधुर गुणगान हिंदी है। सिंधु वंश जो लेती है हर भाषा की सरिता को। सिंधु वंश जो लेती है हर भाषा की सरिता को। अखंड भारत की शुचिता का दिव्य परिधान हिंदी है। अखंड भारत की शुचिता का दिव्य परिधान हिंदी है। मेरे भारत की आन बान और शान हिंदी है। और एक छोटी सी रचना जो हम विषय देख रहे हैं कि वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की दशा और दिशा, तो हिंदी की दशा क्या है उस पर मैं एक छोटी सी रचना आपके सामने रखती हूँ। राष्ट्रीय अस्मिता पर लग गया है प्रश्न चिन्ह। राष्ट्रीय अस्मिता पर लग गया है प्रश्न चिन्ह। हिंद की हिंदी खोज रही स्वयं के पद चिन्ह। हिंद की हिंदी खोज रही स्वयं के पद चिन्ह। मान की अधिकारिणी की हो रही अवमानना। मान की अधिकारिणी की हो रही अवमानना। अंग्रेजी ही उच्च संस्कृति, हिंदी तो बस याचना। कागजों पर आंकड़ों में, कागजों पर आंकड़ों में खोज रही पद चिन्ह। कागजों पर आंकड़ों में खोज रही पद चिन्ह। हिंद की हिंदी खोज रही स्वयं के पद चिन्ह। और देखिए इसका इतिहास हिंदी का कितना स्वर्णिम है। स्वातंत्र के उद्घोष की है जो जन्मदात्री। स्वातंत्र के उद्घोष की है जो जन्मदात्री। गांधी नेहरू तिलक की वाणी की अधिष्ठात्री। स्वतंत्रता के उद्घोष की है जो जन्मदात्री। गांधी नेहरू तिलक की वाणी की अधिष्ठात्री। इतिहास से वर्तमान तक, इतिहास से वर्तमान तक खोज रही गौरव चिन्ह। इतिहास से वर्तमान तक खोज रही गौरव चिन्ह। राष्ट्रीय अस्मिता पर लग गया है प्रश्न चिन्ह। और अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। आप तो साथ में होंगे प्लेट में। हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में है जिसका वर्चस्व प्रकाशन। हर क्षेत्र में है जिसका वर्चस्व प्रकाशन। ज्ञान की गंगोत्री बह रही जिसमें पावन। ज्ञान की गंगोत्री बह रही जिसमें पावन। हिंदी दिवस पर हिंदी खोज रही संकल्प जन। हिंदी दिवस पर हिंदी खोज रही संकल्प जन। राष्ट्रीय अस्मिता पर लग गया है प्रश्न चिन्ह। हिंद की हिंदी खोज रही स्वयं के पद चिन्ह।
बहुत